टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्तूपास। स्तूपास क्या होते हैं, क्यों बनाए गए थे, किस वजह से बनाए गए थे, क्या इम्पोर्टेंस है हमारी यूपीएससी के सिलेबस में, आज हम ये सब देखेंगे। तो स्टार्टिंग हम करते हैं स्तूपास से। स्तूपास वर ब्यूरियल माउंट प्रिवलेंट इन इंडिया फ्रॉम वैदिक पीरियड। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि स्तूपास जो होते हैं वो ब्यूरियल माउंट होते हैं जो प्रिवलेंट हैं वैदिक पीरियड से। वैदिक पीरियड से इन्हें बनाया जाता है। वैदिक पीरियड से यूँ कहा गया है क्योंकि वैदिक टाइम पे ही बुद्धिज़्म जो है इमर्ज हुआ था, तो इसलिए इसे कहा जाता है वैदिक पीरियड। मेनली इसमें ब्यूरियल माउंड होते हैं। ब्यूरियल माउंड का मतलब है इसमें मेनली जो बुद्धा के बाद स्तूपास बनाए गए थे वो 9 थे। 9 स्तूपास थे जिन्हों बुद्धा के बाद बनाया गया था। उसमें से 9 स्तूपास में से 8 क्या था, 8 में बुद्धा के रेलिक्स थे, अवशेष थे। बाकी 9th में जो उनका लोटा था जिसमें वो रखे हुए थे, उसमें 9th में वो रिलिक्स ओरिजिनली कैप्ट जिस बर्तन में रखे गए थे वो वहाँ दफना दिया गया था। तो ओरिजिनली इसमें रेलिक्स एंड एसेस ऑफ डेड वर कैप्ट, मतलब रेलिक्स और एसेस रखे होते थे, उसी के लिए ये बनाए जाते थे। और बुद्धा से रिलेटेड हैं क्योंकि उनके जन्म से रिलेटेड है, इसलिए इनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो स्तूपास बनाए गए थे 84,000 स्तूपा अशोका के टाइम पे बनाए गए थे। मतलब ये क्लाइमेक्स था। क्लाइमेक्स का मतलब होता है सबसे ज़्यादा उस चीज़ का प्रचार हुआ था। अब वैदिक ट्रेडिशन में बुद्धिज़्म में ये चीज़ फेमस है। और 9 प्लेसेस पे बुद्धा के अवशेष रखे गए थे, जिसमें से 8 में तो अवशेष हैं और नमा जो है वो उसमें बुद्धा का, जिसमें क्या कहते हैं पॉट है जिसमें रिलिक्स रखे थे, उसको रखा गया। अब बेसिक डायग्राम देख लेते हैं इसका। अब बेसिक डायग्राम में ये डायग्राम आप देखिए। इस डायग्राम में आप देखेंगे ऊपर छतरी है। सबसे पहले आप ऊपर ध्यान दीजिए, ऊपर छतरी है, उसके नीचे हर्मिका है। ये नीचे वाला पोर्शन जो चारों तरफ बना हुआ है इसे हर्मिका बोलते हैं, ये हर्मिका है। उसके नीचे अंडा है। फिर ये प्रदक्षिणा पाथा है। ये जो जो नीचे पाथ दिखाया गया जहाँ पर लोग बुद्धिस्ट और रिलीजियस लोग जो है चक्कर काटते हैं, उसे बहुत ही शुभ माना जाता है, शुभ माना जाता है, इसलिए प्रदक्षिणा पाथा। ये मेहंदी है जो नीचे वाली दीवार है, आप ये देखिए, ये मेहंदी है। आपको दिखाता हूँ ये कैसे मेहंदी है। ये देखिए, आपको इसमें दिखेगा, ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया छतरी, ये हर्मिका हो गया जो मैंने बताया, जो दीवार 4 कोनों से वर्गाकार ईंटों से बनी हुई है। ये अंडा हो गया, ये मेहंदी हो गया, ये मेहंदी हो गया। और ये हो गया तोरना। तोरना की बहुत इंपॉर्टेंस है, पूछ लेता है तोरना में किस फिगर का बना था। वुडन का मैक्सिमम बनता था तोरना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इनक्लोज्ड वाल है। तो ये हमने यहाँ पर उसके बेसिक डायग्राम हमने देख लिया। अब यहाँ पर इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन डालेगा कि जो अनबर्न्ड ब्रिक है, जब कोर जो बनाया गया था स्टार्टिंग जब बुद्धा का हुआ था तब बर्न ब्रिक नहीं होती थी। जैसा मैंने आपको बताया था, हड़प्पन सिविलाइजेशन में सोफिस्टिकेटेड सिटीज़ होती थी, ब्रिक की बनी सिटी होती थी। उसके बाद वैदिक आया, सब कुछ आया, उस टाइम बर्न ब्रिक नहीं होती थी, इसलिए कोर में अनबर्न्ड ब्रिक होती है। ये देखो, अनबर्न्ड ब्रिक। वाइल जो अदर ऊपर का पार्ट है उसमें बर्न्ड ब्रिक है, मतलब बाद को इसको जो है ढका गया होगा लोगों के द्वारा। अब क्या है, अब इन्होंने बताया जो मेहंदी और तोरना है वो डेकोरेटेड है वुडन स्कल्पचर से। अभी मैंने आपको दिखाया, ये रहा तोरना, ये पूरा तोरना है, और ये मेहंदी है, ये वाली दीवार जो है ये मेहंदी है। तो इसको डेकोरेट किया गया है वुडन स्कल्पचर से। ठीक है, अब इन्होंने एग्जाम्पल बताए हैं कि 2 बहुत फेमस स्तूपास हैं। एक सांची का स्तूपा है मध्य प्रदेश में, जो मैंने ये आपको दिखाया, ये जो है सांची का स्तूपा, आप ध्यान से देख लीजिए। ये सांची का स्तूपा बहुत खूबसूरत तरीके से बना हुआ है। और दूसरा स्तूपा उत्तर प्रदेश पिपराहा राबा में बनाया गया। पिपरावा, ये अवशेष हैं उसके, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये 2 हमने स्तूपा देखे। अब हम उन 9 लोकेशन को देख लेते हैं जहाँ बुद्धा के रेलिक्स मिले हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है राजगिराहा, ये बिहार में स्थित है। वैशाली, ये देखो, ये कपिलावस्तु, अल्लकापा, रामग्रामा, वेथापिडा, पावा,
कुशीनगरा, कुशीनगरा बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुशीनगरा में अभी एयरपोर्ट का इनाग्रेशन हुआ है, मोदी जी के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर कुशीनगर में जो है इन्हें, मेरे हिसाब से इन्हें डेथ हुई थी शायद कुशीनगर में बुद्धा की, एक बार कंफर्म कर लेंगे। तो वहाँ पर डेथ हुई थी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके लास्ट जो है वो पिपलीवाना, पिपलीवाना। तो इस तरह से हमने देखा कि मेहंदी कहाँ पर होता है, हमने देखा कि तोरना किसे बोलते हैं, अंडा किसे बोलते हैं, हर्मिका किसे बोलते हैं, छतरी किसे बोलते हैं, और उसके बाद प्रदक्षिणा पाथा क्या होता है। हमने देखा सांची स्तूपा कहाँ पर स्थित है, पिपरावा में कहाँ पर स्थित है, क्यों इम्पोर्टेंस है उसकी, 9 लोकेशन हमने देखी। इस तरह से हमने ये स्तूपा के पहले पोर्शन को डिस्कस किया, स्तूपा की इम्पोर्टेंस क्या थी ये हमने डिस्कस की, 9 लोकेशन की इम्पोर्टेंस क्या थी ये डिस्कस की। आगे लेक्चर में हम अचेमेनियन एम्पायर और अशोकन एम्पायर के जो पिलर में डिफरेंस था उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।